टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। शब्बीर साहब, आपकी पत्नी भी हमारे साथ हैं, अगर वो भी बात कर सकती हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है काउंसलर एक्सेस की। भारत सरकार की तरफ से क्या कोशिश हुई और यूएई में हमारा जो दूतावास है उसके कर्मचारियों की तरफ से क्या कोशिश हुई आपको सही जानकारी मुहैया कराने की, इस केस के सामने आने के बाद, इस सजा के सामने आने के बाद, अगर आप बता सकें। क्या दूतावास के, भारतीय दूतावास के किसी कर्मचारी ने आप लोगों को कांटेक्ट किया, बताया गया कि भाई आपकी बेटी को यह सजा हुई है? आज तक नहीं सर, आज तक नहीं बताया गया। लड़की ही से मेरी बात करती थी और जो भी लोग आते थे मिलने, वही लड़की की बताई हुई बात है कि 2 लोग आए थे एम्बेसी से और उस दिन बहुत खुश थी वो, पूरा बयान ले गए और जाते जाते हंसा के गए कि खाती जाना, वो दुबली बहुत हो क्या, अपने माँ बाप के मिलने नहीं जाना। बस वही बात है। अब बाकी किसी अधिकारी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया और ना किसी पत्र आया माध्यम में मेरे पास किसी तरह का, मतलब कोई संपर्क नहीं किया किसी अधिकारी ने सर। कि ये वाकई बहुत हैरानी की बात है। अभिषेक साहब प्लीज एक बार जरा समझाएं ये बात भी। ये बात मैंने इसीलिए भी लूप होल्स इसलिए कहे क्योंकि हम हैरान हैं इस चीज को देखते हुए कि अगर किसी दूसरे नागरिक को दूसरे देश में कोई भी लीगल एक्शन के तहत फैसला लिया जाता है, क्या ये डिप्लोमेटिक तौर पर भी अगर हम देखें तो जितनी भी एम्बेसीज होती हैं उनके अधिकारियों के जरिए क्या परिवार को सूचित नहीं किया जाता? किसी भी एम्बेसी के जरिए क्या लीगल एक्शन किसी और दूसरी कंट्री के नागरिक के खिलाफ लिया जा रहा है, कोई क्या एक चेन ऑफ एक्शन के तहत कोई कांटेक्ट नहीं? सुरभि जी बोलिए सर, कंटिन्यू करिए। हाँ सॉरी, आई कुड नॉट हियर द लास्ट पार्ट, बट व्हाट आई वाज आस्किंग इज इट हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर किसी दूसरे नागरिक को, किसी दूसरे देश के नागरिक के खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है तो एम्बेसी के जरिए या किसी भी ऑफिसर के जरिए उसके परिवार तक कांटेक्ट नहीं? ये प्राइमरी ड्यूटी होती है एम्बेसी की, एटलीस्ट स्पेशली जहां लोग गरीब होते हैं, कि आप नेसेसरी असिस्टेंस रेंडर कीजिए। नेसेसरी असिस्टेंस रेंडर करने के लिए ये और भी बेसिक चीज है कि एटलीस्ट उसके परिवार वालों को आप ये सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, वो क्या कर सकते हैं, उनकी जानकारी में क्या है, एक लीगल डिफेंस एस्टेब्लिश कीजिए। बट लगता है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है ऑफिसर्स की कि बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये चैनल पर डिबेट मैं देख रहा हूं कि पहले भी 4 महीना पहले भी हुआ था और कभी भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट आया ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है। सर ऑफिशियल, अभिषेक जी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमने लेने की कोशिश की। हम सिर्फ इस खबर को ही नहीं दिखा रहे हैं, हमने इस केस को ट्रैक भी किया, फॉलो भी किया। एमईए का यह कहना है कि इस मामले में ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। ये एक लाइन का स्टेटमेंट हमें मिला है, लेकिन क्या इतने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि दूसरे देश से हम क्या उम्मीद करें? यूएई में यह सब कुछ हो रहा है, अबू धाबी में यह सब कुछ हुआ है, वहां जो कुछ हुआ, वहां पर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जानकारी नहीं दी, परिवार को समझ में आता है, वहां से हम ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने देश से तो हमें उम्मीदें ही उम्मीदें। तो कम से कम यहां के अधिकारियों को, हमारे दूतावास के कर्मचारियों को तो इस परिवार से संपर्क करना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? एक और चीज ये इसका अगर आप अभिषेक जी एक जवाब दे पाए। और अभिषेक सर, सवाल यह भी कि परिवार ने उस शख्स के खिलाफ भी एक्शन और एफआईआर दर्ज करा रखी है, उज्जैर, जिसके जरिए वो अबू धाबी पहुंची। वो परिवार जो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, यहां पर रहते हुए भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं। सुरभि जी देखिए, मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी आपको। यहां पर अगर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, इनकी बात को सुनकर प्राइमा फेसी आप बता सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। 2, इन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई, लालच में गई। बट भारत में कानून के हिसाब से इस तरह का लालच किसी गरीब आदमी को देना इटसेल्फ वो चीटिंग के डेफिनेशन में आता है। और इस तरह से चीटिंग करके इस लेडी को ले जाया गया, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। प्राइमा फेसी जब तक उसका कंसेंट बिल्कुल फ्री फेयर नहीं है तब तक ये चीटिंग है। उसका कंसेंट फ्री फेयर हो नहीं सकता है सुरभि जी, क्योंकि वो जिस हालात अभिषेक जी यहां पर एमईए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूतावास के कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है? सवाल तो वो भी है ना, मतलब हमारे ही दूतावास के कर्मचारियों ने परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, छोटे से छोटे देश, मैं एक केस कर रहा था अजरबैजान का जी। अजरबैजान के नेशनल थे और वो
उनके यहाँ से फर्स्ट सेक्रेटरी या थर्ड सेक्रेटरी ट्रायल के हर डेट पर वहां कोर्ट में खड़े रहते थे। क्या हमारे यहां से लोग जाते हैं? क्या वो जाकर ट्रायल में एवरीडे रहते हैं खड़े? वो बिल्कुल रिपोर्ट बनाकर वापस भेजा करते थे अपने एम्बेसी को और वहां से। अंडरस्टूड।